साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 73 है। इससे पहले मैंने 72 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बच्चे समझदार हो गए हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण उसे कहते हैं मित्र जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसमें प्रविशेषण जो है ये थोड़ी है, इसमें बहुत है और इसमें कुछ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बच्चे समझदार हैं, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निरंतर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रयास, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। थेरी का जो भी भाई बहन बता रहे अनुभूति, बिल्कुल सही बता रहे। बोध का समानार्थी शब्द जो है ये अनुभूत होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं यमक अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ घटा 2 बार आया है। एक बार घटा का अर्थ होता है घड़ा और एक का अर्थ होगा कम होना। तो यहाँ 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ जो ये क्या होता है, दिखावा बहुत परंतु शार ना होना। बिल्कुल सही, दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ है। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने एक मुहावरा दिया गया है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका एक वाक्य प्रयोग बताना है मित्र। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है। 6 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं कमलिनी, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 2014 की साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह की उपन्यास का नाम क्या है। यानी रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम आपसे पूछ रहा है, जिनको इनकी रचना उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2014 में। तो उस उपन्यास का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं विनायक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विनायक उपन्यास के लिए उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में दिया गया था मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं विनायक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। छोटा उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, बड़ी बात लोकोक्त को पूरा करें। छोटा उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, बड़ी बात लोकोक्त को पूर्ण करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, ये लोकोक्त पूरी हो जाएगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, ब्राह्मणी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्राह्मणी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। नास्तिक का अर्थ है। नास्तिक का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान को न मानता हो, उन्हें नास्तिक कहते हैं। भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। जो भगवान को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। लेकिन नास्तिक किसे कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सोविंदो आगे कौन हवाल। इस उक्त पंक्ति में अलंकार पहचानिए। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अन्योक्त अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये किसकी रचना है, ये किसकी पंक्ति है मित्र। तो बिहारी लाल जी की पंक्ति है। राजा जयचंद्र के दरबार में इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। और इसमें अलंकार जो है मित्र, ये अन्योक्त अलंकार है। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो बिहारी लाल चौबे जी की ये पंक्ति है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनमें से ना ही सुभद्रा कुमारी चौहान को भारत रत्न मिला है, न ही प्रदीप को मिलता है, और न ही गुलजार को मिला है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 18, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है मित्र, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 1000 ईसा से अब तक बिल्कुल सही बता रहे हैं।
ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ताजमहल उसके बाद खाली स्थान दिया गया है का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण का विरुद्धार्थी पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, कृपण का विलोम पूछ रहा है तो उदार जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, उदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित का विलोम चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनुपार्जित बिल्कुल सही बता रहे हैं। उपार्जित का विलोम जो है ये अनुपार्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुनाव क्षेत्रों का पुनः उसके बाद खाली स्थान दिया गया है किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। परिसीमन का अर्थ होता है मित्र सीमा निर्धारित करना, तो चुनाव क्षेत्र का पुनः सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसमें पूछ रहा है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। किस भाग में त्रुटि है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, हम कब तक सहते रहेंगे अपमान का घूंट पीते नहीं मित्र, यहाँ जहर का घूंट पीते रहेंगे ये होता तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं अपमान का घूंट यहाँ नहीं प्रयोग होता। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की उसके बाद खाली स्थान दिया गया है मित्र, बनाए रखने का पूर्ण उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या इसमें फिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, कौन सा होगा मित्र। सुरभित वातावरण बनाने का सही एवं सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल सही बता रहे हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आना है, कहावत का अर्थ जो है ये कड़ा परिश्रम करना होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही कौन सा लग रहा है मित्र? जो भी भाई बहन बता रहे हैं उसने धीमी स्वर में बताया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। हरिपद कोमल कमल से इस वक्त में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से इस युक्त में कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही उपमा अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे अभिलाषा, बिल्कुल सही बता रही। एशरा का समानार्थी जो है यह अभिलाषा होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ बताइए। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है खूब घुलना मिलना, बिल्कुल सही बता रही है। घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या होगा? खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 31 आपके सामने है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी की पहली आत्मकथा ये भी पूछा जा सकता है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? पंडित बनारसी दास जी द्वारा। कौन सी है यही आपसे पूछ रहा है मित्र, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अर्ध कथा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अर्ध कथा जो है ये हिंदी का पहली आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन आपसे पूछ रहा है। 32 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, बहुवचन पूछ रहा है मित्र। तो नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ नदियों की वर्तनी अशुद्ध है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई इस एकांकी के रचयिता कौन है? फटाफट बता दो। 33 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 33 का राम कुमार वर्मा बिल्कुल सही बता रही। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। बिनु पग चले सुने बिनु काना इस उक्त में अलंकार पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं विभावना अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जहां बिना कारण के ही काम होता है मित्र, वहां विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। फटाफट बता दो इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही है, 3.5 मीटर कपड़ा, यानी आपको बता रहा है कि कितना परिमाण है। तो जो भी भाई बहन बता रही है परिमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का सामान्य बहुवचन बताना है आपको। 36 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही है, पानी का बहुवचन पानी ही होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी शब्द बताइए। कलमिश का समानार्थी पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पाप, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 38, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही 38 का जो भी भाई बहन बता रहे कौन सा होगा मित्र, लड़कों को बुलाओ, बिल्कुल सही है, लड़कों को बुलाओ। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर ये क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, यानी हिंदी जो है ये किसी से विकसित हुई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे 39 का अपभ्रंश बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, आपको बताना है इसमें किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बता दो 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा होगा, एक प्रमाणिक की वर्तनी जो है मित्र ये अशुद्ध है, इसलिए इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। दिल्ली की, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, एशिया में फिर खाली स्थान दिया गया, स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बता दो, दिल्ली की, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, फिर स्थान रखती है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41। तो बिल्कुल सही कौन सा होगा मित्र, दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्रोध, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, का ही एक, उसके बाद फिर खाली स्थान है मित्र, रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही, कदाचित आप समझ सकते हैं, इसमें संभाव्य भविष्य काल है। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है मित्र, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की तो रीजनिंग जो है मित्र ये सुबह 10 बजे होती है, मैथ की क्लास दोपहर 12:30 बजे होती है, हिंदी की क्लास शाम 7 बजे होती है, जीके और साइंस की क्लास शाम 7:30 बजे होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाती है। तो आज की इस क्लास को जिस भाई बहन ने लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको कुछ भी हेल्पफुल लगती है तो क्लास को मित्र लाइक कर दिया करो। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।